ईरान, इसराइल और अमेरिका जंग की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि अमेरिका और इसराइल का इस वक्त किस बड़े पैमाने के ऊपर नुकसान हो चुका है। और ईरान की जानब से दो चीजें ऐसी हैं जिनका तोड़ अभी भी ना अमेरिका के पास है और ना इसराइल के पास है। एक ईरानी ड्रोन्स जो मंजर आम के ऊपर आ चुके हैं, और दूसरे ईरान के सुपरसोनिक मिसाइल जिनको अभी ईरान ने बाहर नहीं निकाला है। और पूरी दुनिया के अंदर ये बातें हो रही हैं कि जिस वक्त ईरान के सुपरसोनिक मिसाइल बाहर निकलेंगे और ईरान उनका इस्तेमाल करेगा, तो उस वक्त अमेरिका, इसराइल समेत पूरी दुनिया के अंदर जो इनके इत्तेहादी हैं उनको यह समझ लग जाएगी कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला करके कितनी बड़ी गलती की है, यह कितना बड़ा ब्लेंडर किया है अमेरिका ने ईरान के साथ लड़ाई शुरू करके। नाज़रीन इकराम, जो इस वक्त अहम तरीन और ताज़ा तरीन सूरत हाल है, अब से चंद घंटे कबल जो कुछ हुआ है वो मैं सब कुछ आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। एक तो अहम तरीन और बड़ी खबर है, ईरान की जानब से यह दावा किया गया है कि उन्होंने एक और अमेरिकी F-15 जंगी त्यारा अपनी फिजा के अंदर, यानी कि ईरान की फिजा के अंदर मार गिराया है। जो ईरान का अपना एयर डिफेंस सिस्टम है उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक और अमेरिकी F-15 त्यारा मार गिराया है। मैंने कल भी आपसे गुजारिश की थी कि ये त्यारे गिरने वाला जो क्लब है इसके अंदर अब डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हो गए। पूरी दुनिया के सामने बताते थे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग के अंदर 7 से शुरू हुए थे कि जी 7 त्यारे गिरे हैं, फिर 8, फिर 9, फिर 10 और करते करते माशाल्लाह ये 15 तक पहुंच गए थे। लेकिन कभी भी ये नहीं बताया कि वो त्यारे किसके थे, हिंदुस्तान के थे या पाकिस्तान के, ये उन्होंने कभी नहीं बताया, क्योंकि वो तंजन हिंदुस्तान को प्रेशराइज करना चाहते थे और पाकिस्तान की वो तारीफें करते थे, क्योंकि पाकिस्तान से भी उन्होंने बहुत से काम निकलवाने थे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस क्लब को ज्वाइन कर लिया है क्योंकि उनके अपने त्यारे भी नीचे गिर रहे हैं। आगे आ जाए, और जो अहम तरीन और बड़ी खबर है, एक और महाज एक्टिव हो गया है, एक और साइड एक्टिव हो गई है, और वो साइड है लुबनान वाली साइड। लुबनान से हिजबुल्लाह ने बाकायदा तौर पर जमीनी कार्रवाई शुरू की है इसराइल के साथ, और इसराइल ने भी कार्रवाई शुरू की है। इनकी लड़ाई शुरू हो गई है जमीन के ऊपर बाकायदा तौर पर इनका टकराव शुरू हो गया है। और खबर यह है कि अब तक 4 मरवाका टैंक जो है वो तबाह हुए हैं और एक हरमेस ड्रोन जो है वो भी तबाह किया गया है हिजबुल्लाह की जानब से। तो ये अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट है कि दूसरी एक तरफ तो ईरान लगा हुआ है, यानी कि सबके साथ अकेला लगा हुआ है, और दूसरी तरफ बाकायदा अब एक जंग का आगाज हो गया, जमीनी जंग का आगाज, जो कि लुबनान के अंदर से हिजबुल्लाह है और दूसरी तरफ से इसराइल है। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा जो अहम 3 खबरें हैं वो भी मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, आपने मेरे साथ रहना है। अमेरिकी सदर ने पाबंदी लगा दी है स्पेन के ऊपर। स्पेन ने वाज़ा तौर पर यह ऐलान किया था कि हम आपको ईरान के ऊपर हमला करने के लिए अड्डे नहीं देंगे। तो अमेरिकी सदर ने स्पेन के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि अगर आप मुझे अड्डे नहीं देंगे तो मैं आपके ऊपर तजारती पाबंदियां लगा दूंगा, और यह ऐलान किया है कि स्पेन के साथ हम किसी किस्म की कोई तजारत नहीं करेंगे। इसके अलावा आगे आ जाए जी, अमेरिकी सदर ने अब एक और आप कह लें कि बहुत बड़ा इतराफ कर लिया। पहले यह फिजा बनाई गई थी, यह नैरेटिव बनाया गया था कि ईरान के ऊपर इसलिए हमला किया गया है क्योंकि ईरान एटमी कुव्वत बनना चाहता है, ईरान जो है वो एटम बम बनाना चाहता है। लेकिन अब अमेरिकी सदर ने वाज़ह तौर पर यह कहा है कि ईरान के ऊपर हमला इसलिए किया गया क्योंकि इसराइल को खतरा था। तो अब यह पूरी दुनिया के अंदर बात वाज़ह हो चुकी है कि अमेरिका ने यह जो लड़ाई शुरू की है ये इसराइल की वजह से शुरू किया, क्योंकि अमेरिका उनकी हिफाजत कर रहा है। अमेरिका जो है वो एज अ सेफ गार्ड एक्ट कर रहा है इसराइल के लिए, और ये चीज जो है वो अमेरिकन अवाम के अंदर बहुत ज्यादा गम और गुस्से का बायस बन रही है। और अमेरिकन अवाम ये सवाल पूछ रही है कि आखिर क्या वजह है कि हमारे टैक्स पेयर का पैसा जो है वो किसी और मुल्क के लिए खर्च किया जा रहा है। और इस चीज का बिल्कुल भी जवाब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के पास या उनकी टीम के पास बिल्कुल भी नहीं है कि वो क्यों किसी और मुल्क के अंदर जाकर एक लड़ाई शुरू करें। और अभी तो ईरान जो अपना जखीरा इस्तेमाल कर रहा है ना अपने मिसाइलों का, वो उनका पुराना जखीरा, जो आज से कई साल पहले उन्होंने मिसाइल बना रखे हैं। ये अभी जो हाल ही में जून के अंदर पिछले साल जंग हुई थी ना ईरान और इसराइल की, उसके बाद ईरान ने जो हथियार बनाए हैं ना वो तो ये लगाएंगे कानों को हाथ कि हमने किस जगह किस छत्ते के अंदर हमने हाथ दे दिया। अभी तो ईरान ने वो बाहर नहीं निकाले, ईरान ने भी अपने सुपरसोनिक जो वो बाहर नहीं निकाले। आगे चाइना के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है जियांग, उन्होंने 2024 के अंदर 3 पेशेनगोइयां की थी। यह बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। चाइना के प्रोफेसर हैं, 2024 के अंदर उन्होंने 3 पेशेनगोइयां की थी। पहली पेशेनगोई उन्होंने यह की थी कि अमेरिका के अंदर जब इलेक्शन होगा तो डोनाल्ड ट्रंप ये इलेक्शन जीत जाएगा। ठीक है जी। दूसरी पेशेनगोई उन्होंने यह की थी कि डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त इलेक्शन जीतेगा तो उसके बाद फिर ये ईरान के ऊपर हमला करेगा। ठीक है, तो ये दोनों पेशेनगोइयां उनकी पूरी हो गई हैं। तीसरी पेशेनगोई उन्होंने यह की थी कि जिस वक्त ईरान के ऊपर हमला किया जाएगा, ईरान को घसीट कर जिस वक्त जंग के अंदर लाया जाएगा, तो आगे से जिस तरीके से ईरान रिटेलिएट करेगा इनके वहमो गमान के अंदर भी नहीं होगा, और अल्टीमेटली दुनिया देखेगी कि ईरान इस जंग के अंदर फतह हासिल करेगा। ये 3 पेशेनगोइयां प्रोफेसर जियांग ने की हुई हैं, 2 उनकी पूरी हो गई हैं। अब जो तीसरी है वो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आया ईरान जीतता है या नहीं जीतता। अभी तक की सूरत हाल अगर हम देखें तो जितने अंदाजे और तखमीने लगाए गए थे, बिल्कुल उसी तरीके से आपको याद होगा पाकिस्तान के अंदर भी अंदाजे लगाए गए थे 8 फरवरी 2024 को। लेकिन वो एक पुरअमन एक्टिविटी थी जिसके बारे में अंदाजे लगाए थे कि लोगों ने बाहर नहीं निकलना, इमरान खान के पास इंतखाबी निशान नहीं है, इसके सारे के सारे उम्मीदवार आजाद लड़ रहे हैं, तो लिहाजा हुक आलम होगा। बड़े बड़े पाकिस्तान के अंदर तुरम खान है, बड़े बड़े दानिश्वर हैं जिन्होंने ये अंदाजे लगाए थे, लेकिन अवाम ने सारे के सारे अंदाजे टके टोकरी कर दिए। 8 फरवरी 2024 को बाहर निकलकर अवाम ने बैलेट बॉक्स फाड़ दिए थे, इतनी बड़ी तादाद के अंदर अवाम ने वोट डाले।